Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine and must be learn your lesson. Now let's do our today's lesson, which is unit number 5, a new friend. A new friend mean एक नया दोस्त, right? It will be your class fellow new friend, okay? New fellow, न्यू स्कूल फेलो, ओके, न्यू नेबर, ठीक है। आपका न्यू फ्रेंड जो है वो आपका नया आपकी क्लास में आने वाला भी बच्चा हो सकता है, ठीक है, एक स्टूडेंट हो सकता है। आपके स्कूल में नया स्टूडेंट आया है वो भी आपका न्यू फ्रेंड हो सकता है। और देन अगर वो आपके स्कूल में नहीं पढ़ रहा या आपकी क्लास में नहीं पढ़ रहा तो मे बी ही इज़ योर न्यू नेबर फ्रेंड, ठीक है। एक नया नेबर है आपका हमसाया आया है तो वो भी आपका न्यू फ्रेंड हो सकता है, ओके। When we read the story we will know that who is this friend, okay, which type of this friend. जो स्टोरी में लोग हैं उनका कौन सा ये फ्रेंड है, क्लास फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है या फिर नेबर फ्रेंड है। फर्स्टली we know the words meaning of the story which help us to understand the story. Introduce तारुफ, announced ऐलान करना, moved here यहाँ मुंतकिल या यहाँ पे आना, ठीक है। anywhere कहीं पर, परफेक्ट बिल्कुल या बहुत अच्छे, कबर्ड अलमारी, गेट ऑन जारी रखना, ड्यूरिंग दौरान, लेसन सबक, प्रैक्टिस मश्क करना यानी उसको बार बार रिपीट करना जो काम आप कर रहे हैं, सरप्राइज़ हैरान करना, शेकिंग हिलाना, स्लाइटली थोड़ा सा, एक्सपेक्टेशन उम्मीद, डिवीजन दर्जा, थॉट सोचना, अवेट्स इंतज़ार, एंड क्लैप्स तालियां बजाना. Now let's start our reading with words meaning and also some feedback questions too. May I introduce Oliver? Mr. Brown announced to his class. क्या मैं अपने जो है इस ओलिवर का तारुफ करवाऊँ? मिस्टर ब्राउन ने अपनी क्लास में अनाउंस किया, ऐलान किया. He and his family have just moved here. अब यहाँ पे जितनी सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि क्या है कि यहाँ पे आए हैं, ठीक है। हो सकता है समबॉडीज नेबर्स फ्रेंड हो, ठीक है, या हो सकता है ये जस्ट क्लास फ्रेंड हो. यहाँ पे उन्होंने क्या बताया मिस्टर ब्राउन ने, ही एंड हिज फैमिली जस्ट मूव्ड हियर, यानी ये और उसकी फैमिली यहाँ पे मुंतकिल हुए, यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं. नाउ मिस्टर ब्राउन वेंट ऑन looking around the room. Is there place for him anywhere? अब मिस्टर ब्राउन ने देखा कि कमरे को, कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे इसके लिए कोई जगह है. Here sir, cried Thomas. थॉमस चिल्ला के कहते हैं, जी हाँ यहाँ है. Who gave him the place? Yes, Thomas gave him place. Perfect. Smiled Mr. Brown. Anna, get an exercise book from the cupboard to give to our new friend. अब हमें क्या पता चला, it is just a class new friend, okay, क्लास फेलो है ये नया, ये ना किसी का नेबर फेलो है, नेबर न्यू फ्रेंड है, ना ये किसी का स्कूल न्यू फ्रेंड है, इट्स अ क्लास न्यू फ्रेंड. तो मिस्टर ब्राउन क्या कहते हैं, बहुत अच्छे. वो स्माइल करते हैं मिस्टर ब्राउन और ऐना को कहते हैं कि तुम अलमारी में से मुझे एक्सरसाइज बुक निकाल के दो ताकि वो हम अपने न्यू फ्रेंड को दें, नए दोस्त को दें. विल गेट यू, क्या तुम दोगी मुझे? हु गेट द एक्सरसाइज बुक? एना गेट द एक्सरसाइज बुक. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द कबर्ड. फ्रॉम होम, किसके लिए? फॉर होम, फॉर न्यू फ्रेंड. देन वी शैल गेट ऑन विद आवर लेसन. फिर हम जो है वो अपना सबक जारी रखेंगे, ठीक है. गेट ऑन मैंने अभी आपको बताया वर्ड्स मीनिंग में, जारी रखना यानी कंटिन्यू रखना. ड्यूरिंग द लेसन मिस्टर ब्राउन केप्ट एन आई ऑन ओलिवर्स वर्क. वेयर मिस्टर ब्राउन केप्ट एन आई ऑन ओलिवर्स वर्क. मिस्टर ब्राउन ने सबक के दौरान ओलिवर के काम पे नज़र रखी. यू आर वेरी गुड एट इंग्लिश ग्रामर, ही सेड. उन्होंने कहा कि तुम इंग्लिश ग्रामर में बहुत अच्छे हो. रीडिंग एवरीथिंग ऑन हिज एक्सरसाइज बुक, बट आई थिंक यू शुड डू सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस इन ग्रामर.
उन्होंने जब उसने सारी एक्सरसाइज बुक रीड की थी, उसके दौरान जो है मिस्टर ब्राउन ने कहा, उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी ग्रामर पे। ग्रामर वैसे तो तुम्हारी अच्छी है, बट थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। As always, I told you that grammar is not a subject which just come to you with your learning. ग्रामर वो सब्जेक्ट है जो सिर्फ आपको लर्न करने से नहीं आएगा. इट्स नीड्स प्रैक्टिस. योर मोर प्रैक्टिस, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बिकम अ गुड ग्रामर. आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी. ठीक है. आई टोल्ड यू बिफोर दैट एंड एवर अगेन, मैं दोबारा से आपको बार बार बताती हूँ कि ग्रामर इज़ जस्ट टाइप ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ मैथ. सब्जेक्ट मैथ जैसा है सब्जेक्ट, वैसा ही ग्रामर है कि इस तरह हमें मैथ की डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं विच वी पुट इन क्वेश्चन एंड देन इट गेट राइट आंसर. सेम लाइक इट, ग्रामर भी वही चीज़ है. जैसा मैथ में हम डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करके तो उसका सही आंसर गेट करते हैं, इसी तरह ग्रामर में भी हमारे फार्मूलाज होते हैं. सेंटेंस मेकिंग फार्मूलाज होते हैं, टेंस मेकिंग फार्मूलाज होते हैं. ठीक है. तो इनकी प्रैक्टिस होगी, देन यू विल बी अ गुड ग्रामर. ठीक है. इन ग्रामर, ठीक है, आपकी फिर ग्रामर अच्छी होगी. वुड एनीवन लाइक टू हेल्प ओलिवर विद दिस? उसने कहा, मिस्टर ब्राउन ने, कि क्या तुम में से कोई है जो ओलिवर की मदद करेगा? टर्न योर पेज. Oh, let's see who will help Oliver. Much to everyone's surprise, James put up his hand, a hand which was shaking slightly. सबके लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि जेम्स ने अपना हाथ उठाया. वो हाथ जो था आहिस्ता आहिस्ता से हिल रहा था. The class is surprised, thought Mr. Brown. मिस्टर ब्राउन ने सोचा कि क्लास जो है वो बहुत हैरान हुई है. मिस्टर ब्राउन भी हैरान हुए हैं, बट आई एम नॉट. लेकिन मैं नहीं. मिस्टर ब्राउन जो है वो कहते हैं, जेम्स क्वाइट एंड शाय. हाउ वाज द डेम? यस, क्वाइट एंड शाय. जेम्स जो है वो शर्मीला और खामोश रहने वाला है, बट ही इज़ ऑलवेज देयर व्हेन एनीवन नीड्स हेल्प. लेकिन वो हमेशा उनकी मदद करता है जिन्हें उनकी मदद की ज़रूरत होती है. वेल डन जेम्स, बहुत अच्छे जेम्स. ना ओलिवर एंड जेम्स बिकम फास्ट फ्रेंड्स. यू कांट से दैट फास्ट फ्रेंड तेज दोस्त. ओके, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एग्जैक्ट मीनिंग, आई नो दैट फास्ट का एग्जैक्ट मीनिंग तेज़ ही है, बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इट मीन बहुत अच्छे. ठीक है. हम आप जो है इसको एडजेक्टिव सेंस में भी लिया करें, जस्ट वर्ब में नहीं. ये एडजेक्टिव सेंस में यहाँ पे यूज़ हुआ है कि बहुत अच्छे दोस्त बन गए. ठीक है. जेम्स एंड ओलिवर, बोथ ऑफ दैम हेल्प ईच अदर. दोनों एक दूसरे की मदद करते. दे ऑफन शेयर देयर लंच. व्हाट दे ऑफन शेयर? या, दे ऑफन शेयर देयर लंच. वो अक्सर अपना लंच शेयर करते. दे प्ले together, और वो इकट्ठे खेलते. Oliver, I hope you will come first in the exams, says James. जेम्स कहते हैं, मुझे उम्मीद है ओलिवर कि तुम इम्तहानात में पहली पोजीशन हासिल करोगे, पहला दर्जा हासिल करोगे. ओलिवर क्लास टेक्स द एग्ज़ाम्स. होल क्लास टेक द एग्ज़ाम्स. सारी क्लास ने एग्ज़ाम दिए, पेपर्स दिए, इम्तहानात दिए. एवरीवन अवेयर्स द रिज़ल्ट. सबको इम्तहानात के नतीजे का इंतज़ार है. ऑन द रिज़ल्ट डे, आप जिस तरह हमारे स्कूल में भी, आपके स्कूल में भी रिज़ल्ट होता है. ठीक है. रिज़ल्ट डे आपके पेपर्स के बाद, आपके एग्ज़ाम के बाद, इम्तहानात के बाद, उसको जो है वो चेक करने के बाद जो ज्वाइन किया जाता है रिज़ल्ट, उसका भी एक डे अनाउंस किया जाता है. ठीक है. कि इस दिन आपका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा. तो रिज़ल्ट डे इम्तहानात का जो नतीजे का दिन था. द टीचर अनाउंसेस द रिज़ल्ट. टीचर ने अनाउंस किया रिज़ल्ट, बताए, ऐलान किया रिज़ल्ट्स का. टू एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस, ओलिवर गेट्स द फर्स्ट डिवीज़न. सबकी जैसे कि उम्मीद थी कि ओलिवर पहली पोजीशन हासिल करेगा, तो उसने पहला ही दर्जा हासिल किया. द टीचर अवार्ड हिम द विनिंग कप. आपके स्कूल में भी जिस तरह शील्ड से सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, इसी तरह विनिंग कप भी होते हैं एज अ प्राइज. लुक एट द पिक्चर, इट इज़ द विनिंग कप. उसको विनिंग कप दिया गया.
Everyone in the class claps for Oliver. सबने ओलिवर के लिए तालियां बजाई, क्लास के लोगों ने. ओके